Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से पूरा जोर चुनाव प्रचार में लगा दी है। इस बीच में 2 गठबंधन और दोनों गठबंधन से 2 तगड़े नेता मैदान में उतर गए। एनडीए से हेमंत बिस्व शर्मा तो इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने गौरव गोगोई को झारखंड जीतने का कमान सौंप दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए बीके हरिप्रसाद, गौरव गोगोई और मोहन मरकाम को एआईसीसी का सीनियर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। पार्टी में राज्य स्तरीय क्या करना है, कैसे किस मुद्दे पर चुनाव प्रचार पर जोर देना है, सभी नेताओं को मिलाकर कैसे रखना है, इन सभी कामों का जिम्मा अब झारखंड में गौरव गोगोई देखेंगे। गौरव गोगोई कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़े हैं, ग्रेजुएशन किया। गौरव गोगोई 2004 में इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में बीटेक पूरा किया। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में लोक प्रशासन में एमए किया। फिर गौरव ने राजनीति में एंट्री ली। 2014 में गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इसके बाद कालिया बोर सीट से जीतकर सांसद बन गए। गौरव गोगोई अभी जोहर हाट सीट से सांसद हैं और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने इस बार सांसद राहुल गांधी को नेता विपक्ष की कुर्सी पर बैठाया और पार्टी ने राहुल गांधी के दोस्त और असम से सांसद गौरव गोगोई को लोकसभा में पार्टी का डिप्टी लीडर नियुक्त कर दिया। गौरव गोगोई असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई के बेटे हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की युवा टीम के अहम सदस्य भी हैं। तो वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी के झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी और असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा सीट बंटवारे का ऐलान कर चुके हैं। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जनता दल जेडीयू जो है वो 2 सीटों पर। 1 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो चिराग पासवान की पार्टी है वो, और 68 सीटों पर खुद बीजेपी चुनाव लड़ेगी। हेमंत बिस्व शर्मा असम के सीएम हैं। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी बनाए गए हैं। हेमंत बिस्व शर्मा असम के बड़े नेता हैं। पहले वो कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी में आ गए और उसके बाद बीजेपी ने असम में लगातार दूसरी बार विधानसभा में चुनाव जीत दर्ज की तो सर्बानंद सोनोवाल की जगह हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री बना दिए गए। कुल मिलाकर झारखंड को जिताने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही असम के ही बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है। देखना दिलचस्प ये होगा कि ये दोनों कितना कारगर साबित होते हैं अपनी अपनी पार्टी के लिए। लेकिन झारखंड सरकार का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 तक है और इससे पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यानी कि सीईओ रवि कुमार ने पिछले दिनों कहा था कि अक्टूबर में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग कर सकता है। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और 2 चरण में 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होगा। परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं। बात अगर लोकसभा चुनाव परिणाम की करें कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली तो झारखंड में एनडीए में जो बीजेपी और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन को 14 सीटें मिली थी। 14 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि इंडिया गठबंधन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल सीपीआई और सीपीआई-एमएल ने 5 सीटों पर जीत का परचम लहराया। 2 सीटों का फायदा इंडिया गठबंधन को इस बार हुआ। अब देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव में इंडिया और एनडीए में से कौन बाजी मारता है, क्योंकि फिलहाल तो वहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार है और हेमंत बिस्व शर्मा भी मैदान में है। तो ऐसे में गौरव गोगोई और हेमंत बिस्व शर्मा कितना अपने अपने पार्टी के लिए काम कर पाते हैं, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद 23 तारीख को ही पता चल पाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।